हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आज की क्लास में आपका वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो वर्ब स्पेशल क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वर्ब ऑफ परसेप्शन। इससे पहले वाली क्लास जो थी वो हमारी वर्ब की एक और हमने क्लास डिस्कस करी है जो कि थी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छे से समझ आया होगा आपको, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन, VOP जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? VOP। जैसे मेन वर्ब को MV कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को HV कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को TV कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को ITV कहते हैं, स्टेटिव वर्ब को SV कहते हैं। वैसे ही VOP मींस वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब मैं देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है। अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बैंक एग्जाम्स में इनसे क्या क्वेश्चन बनता है वो भी हम यहां पर नोटिस करेंगे। उन क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूं तो वर्ब ऑफ परसेप्शन को बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होती है। क्योंकि बहुत सी वर्ब्स होती है लेकिन उसमें से किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब ऑफ परसेप्शन को बिना रटे अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन जब भी बात सामने आए तो एक वर्ड याद करना और वो वर्ड रहेगा बॉडी पार्ट्स। क्या याद रह रहा है आपको? बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स या हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉडी पार्ट्स के जितने भी फंडामेंटल वर्क होते हैं, कैसे वर्क? फंडामेंटल वर्क, जिनको हिंदी में कहा जाता है मूल कार्य। क्या कहा जाता है जिन्हें? मूल कार्य। तो क्या समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ऐसी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी बुक उठाकर आप देख लीजिएगा। जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, जितने अच्छे तरीके से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके इजी वे में बता रहा हूं, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सुनिएगा अच्छे से। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन जब भी आए, VOP जब भी आए, तो क्या याद रखना है कि हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं उन बॉडी पार्ट्स का जो फंडामेंटल वर्क होता है या मूल कार्य जो होता है वो जिस वर्ब के तौर पर बनकर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में? वेरी गुड। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, बॉडी ऑर्गन्स उठाते हैं हम। सबसे पहले मैंने कहा आई, मैंने एक बॉडी पार्ट लिया और जो है आई, आंख। आंख का मूल काम क्या होता है बताइए? बॉडी पार्ट का फंडामेंटल वर्क। तो आंख का मूल कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंडामेंटल वर्क ऑफ आई? वर्ब के तौर पर मैं बात करूं तो क्या होता है? सी। वर्ब के तौर पर बात करूं तो क्या होता है? वॉच। आंख का मूल कार्य क्या होता है? देखना। आंख बनी किस लिए है? देखने के लिए बनी है। तो आंख के मूल कार्य के तौर पर जो वर्ब निकल कर आएगी वो वर्ब ही क्या कहलाएगी? आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कि आंख के दूसरे काम क्या होते हैं? व्हाट इज द अदर वर्क्स ऑफ आई? ठीक है, तो क्या होते हैं आंख के दूसरे काम बताइए? तो मैं कहता हूं आंख का दूसरा काम होता है आंख मारना। क्या होता है? आंख मारना। ठीक है, तो आंख मारने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विंक। क्या कहते हैं? विंक। अब ये जो विंक है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं होगी। अरे ये बात समझ में? विंक जो है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विंक जो है, आंख मारना है, वो आंख का फंडामेंटल वर्क नहीं है। अरे ये बात आपको अच्छे से समझ में? तो आंख का फंडामेंटल वर्क हुआ सी एंड वॉच, तो यही क्या कहलाएगी? आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाएगी। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है? आगे और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपको नोज, नाक ले लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह से मैं ईयर, कान ले लीजिए आप। ओके, तो अब मुझे बताइए नाक का फंडामेंटल वर्क क्या है? नाक क्यों बनी है मुझे ये बताइए आप जल्दी से। यस, तो आप अच्छे से जानते हो किसी भी चीज की स्मेल के लिए क्या बनी है? नाक बनी है। तो नाक का फंडामेंटल, नोज का फंडामेंटल वर्क क्या है? स्मेल। नोज का फंडामेंटल वर्क क्या है? सांस लेने के लिए क्या बनी है? नाक बनी है। तो ब्रीथ क्या हो गया? ब्रीथ हो गया आपके। आ रही है बात समझ? तो ये क्या हुए? एक तरीके से आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या हुए ये? वर्ब ऑफ परसेप्शन। लेकिन मैं बात करूं कि नाक का दूसरा काम क्या है, तो छींकने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नाक की जरूरत पड़ती है। तो स्नीज क्या है? वर्ड आपके सामने वर्ब के तौर पर स्नीज। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन
नहीं होगी। ऐसे में बात करूं कान का फंडामेंटल वर्क क्या होता है, सुनना, तो हियर क्या हो चुकी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। हियर क्या हो चुकी है आपके, वर्ब ऑफ परसेप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है। और देखेंगे अभी हम आगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या क्या होती है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन रिवाइज करिए, ऐसे वर्ब्स, ठीक है, जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन बॉडी पार्ट्स का फंडामेंटल वर्क, मूल कार्य क्या कहलाता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है। जैसे आई का मूल कार्य क्या है, सी एंड वॉच, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। जबकि आई का अदर वर्क क्या है, विंक, आंख मारना, जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं कहलाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। और देखते हैं अभी हम, प्रैक्टिस करने से पहले हम और देखते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या क्या होती है इनसे रिलेटेड। पहले वर्ब ऑफ परसेप्शन समझो, फिर क्वेश्चन बैंक में क्या पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ले लेता हूं नंबर 4, टंग, TONGUE, टंग, जीभ जो होती है, इस जीभ का फंडामेंटल वर्क क्या होता है, बताइए मुझे आप। तो आप अच्छे से जानते हो टेस्ट करना क्या है, जीभ का फंडामेंटल वर्क है, तो ये क्या कहलाएगी, वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसी तरह से मैं बात करूं हैंड, हाथ, हाथ का फंडामेंटल वर्क क्या होता है, कैच, पकड़ने के लिए हाथ बना है, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब हाथ के अदर वर्क्स क्या होते हैं, किसी को थप्पड़ मारना, किससे मारा जाता है, हाथ से, कोई चीज उठाना, तो हाथ के दूसरे वर्क क्या हो गए, लिफ्ट हो गया, किसी भी चीज को उठाना, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं कहलाएगा आपके। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। तो आई होप आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन पहचानना अच्छे से आ चुका है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है क्या है। अब मैं बात करूं तो इनके क्या क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। ये तो था पहला जो हमारा वर्क था, वो था वर्ब ऑफ परसेप्शन को पहचानना कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, कैसे आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई करोगे कि वो वर्ब ऑफ परसेप्शन ही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड, तो चेक करते हैं। मैंने कहा आई saw her passing थ्रू दी स्ट्रीट, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक और क्वेश्चन है, आई सॉ हर पास्ड थ्रू द स्ट्रीट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, आई वॉच्ड देम ब्रेकिंग द वॉल। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। जब कभी भी सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट दिखे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ऑफ परसेप्शन दिख जाए, जो कि आप पहचानना सीख चुके हो, अच्छे से सुनना कॉन्सेप्ट, तो हमेशा ध्यान रखना उस वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वापस से कोई वर्ब आ रही है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगेगा। ये चीज आप कंफर्म कर लीजिए अच्छे खासे तरीके से कि जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन है और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसी कंडीशन में वापस से अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में ही जाएगी। अगर आईएनजी में नहीं है तो रॉन्ग माना जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत से बार एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे, जैसा कि यहां देखिए, आई सॉ हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। मैं बात करूं, आई क्या है, सब्जेक्ट, सा क्या है, वर्ब है, सा क्या है, वर्ब है, ठीक है। लेकिन कौन सी वर्ब अब आप पहचानना सीख गए कि देखना आंखों का मूल काम है, तो ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर वापस से कोई वर्ब आ रही है तो वो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो ही सेंटेंस राइट होगा। अगर किसी भी तरह से वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और फिर वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आ जाए तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। जैसे देखिए, आई वॉच देम ब्रेकिंग द वॉल, मैंने उन्हें दीवार तोड़ते हुए देखा। आई क्या है, सब्जेक्ट, वॉच देखना किसका काम है, आंखों का काम है, मूल काम है, तो ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आएगी जो भी वर्ब नेक्स्ट वो किस में आएगी, आपके आईएनजी फॉर्म में, तो ये सेंटेंस अब क्या होता है, बिल्कुल राइट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, और आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन होती क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फाइंड किया जाता है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे बनाई जाती है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको किसी भी तरह से
नहीं है। आई होप समझ आ चुका है। तो अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूं अभी आपको स्क्रीन पर, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे जिससे आपको पता रहे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर शो हो रहा है, क्वेश्चंस देखिएगा और आंसर्स बताते चलिएगा कमेंट में अपने। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, When my brother was downtown yesterday, जब मेरा भाई कल डाउनटाउन था, ठीक है, he saw the police a thief। अब देखिए, he क्या है, सब्जेक्ट, सा क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में। इसी तरह से द पुलिस क्या है, तो द पुलिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो राइट क्या होगा, चेज या चेजिंग, ऑब्वियसली सी बात है, राइट क्या होगा आपके, चेजिंग। तो राइट होगा, ही सा द पुलिस चेजिंग ए थीफ, उसने पुलिस को एक चोर का पीछा करते हुए देखा। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज और करेंगे, एरर स्पॉटिंग के और क्वेश्चंस करेंगे, तब यही चीजें मैं आपको उठाकर वहां दिखाऊंगा कि देखिए ये चीज वो थी, वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बना था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम यहां पर देखते हैं, व्हेन माय मदर हियर्ड द फ्रंट डोर, माई मदर क्या है यहां पर, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। माई मदर क्या है, सब्जेक्ट, हियर या हर्ड जो है ये क्या है, सुनना। किसका काम होता है, सुनना, कान का काम होता है, मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, द फ्रंट डोर क्या है, द फ्रंट डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऐसी कंडीशन में इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें क्या लगना जरूरी है, आईएनजी। दैट्स मीन वो वर्ब जेरंड फॉर्म में होगी आपके, तो राइट होगा यहां पर स्लैमिंग। व्हेन माय मदर हियर्ड द फ्रंट डोर स्लैमिंग, क्या हो जाएगा, हियर्ड द फ्रंट डोर स्लैमिंग। सी गॉट अप टू सी इफ समवन हैड कम इन। क्लियर है। हम जैसे भी सारी की सारी वर्ब्स पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव पढ़ ली हमने, इंट्रांजिटिव पढ़ ली हमने, आज वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ ली। इसके बाद वाली क्लास में आपके फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, फिर स्टेटिव वर्ब्स आएगी, उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब क्वेश्चन को करने का मजा आता है। पता लगता रहता है कि फाइनाइट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हुआ है, ट्रांजिटिव से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपके बना है। ठीक है, नंबर थर्ड आपको यहां दिख रहा है, आई नो माई फादर इज इन द बेडरूम, ठीक है, बिकॉज आई कैन हियर हिम, आई कैन हियर हिम। आई क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, कैन यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल के तौर पर आया है। हियर क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। क्यों, क्योंकि कानों का मूल काम क्या होता है, ईयर का, हियर होता है, सुनना होता है। उसके बाद हिम क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है, तो आने वाली जो वर्ब होगी उसमें क्या लगाना होगा, आईएनजी। तो यहां स्नोरिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं जानता हूं मेरे पिताजी बेडरूम में, बिकॉज आई कैन हियर हिम। क्यों जानता हूं ऐसा, क्योंकि मैं उन्हें खर्राटे लेते हुए, ठीक है, सुन सकता हूं। तो यहां पर राइट क्या होगा आपके, स्नोरिंग राइट होगा। तो बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहां पर जैसा कि दिख रहा है, When I walked past the park, जब मैं पार्क के पीछे घूम रहा था, ठीक है, I saw some children। अब देखिए वापस से, आई क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, सा क्या है, देखना किसका काम है, आंखों का, तो ये क्या हो चुकी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। सम चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आएगी क्या आने वाली वर्ब, आईएनजी। तो आई सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग सॉफ्ट बॉल, मैंने कुछ बच्चों को सॉफ्ट बॉल खेलते हुए देखा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको समझ आ गया अच्छे से कि किस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ब ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यस, तो करते जाइएगा, इनके आंसर भी बताते चलिएगा मुझे। ओके, तो क्वेश्चन है जैसा कि यहां पर, When I heard the school principal। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, heard क्या है यहां पर, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कानों का मूल काम है, ये फंडामेंटल वर्क है। द स्कूल प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट निकल कर आ गया, तो इसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, आईएनजी फॉर्म में। तो यह होगा व्हेन आई हियर्ड द स्कूल प्रिंसिपल कॉलिंग माय नेम। कॉल माय नेम नहीं होगा, क्या होगा, कॉलिंग माय नेम। अगर एरर और दिखानी होगी तो कॉल्ड भी कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, व्हेन आई ग्लेंस्ड आउट द विंडो, जब मैं दीवार से, खिड़की से बाहर झांक कर देखा, एंड जे
वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, ठीक है। अब देखो एंड से ही अलग हो चुका है, जे आ रहा है, जे वाई नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाना होगा, इज वॉकिंग। क्या लगाना होगा हमें, इज वॉकिंग, क्योंकि सेंटेंस का पार्ट ही क्या हो चुका है, आपके अलग हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, लिसन, ड्यू हियर समवन। अब ड्यू क्या है यहां पर, एक तरह से डू आपके हेल्पिंग वर्ब निकल कर आ गई, यू आपके सब्जेक्ट है, उसके बाद हियर क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, मेन वर्ब के तौर पर। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में। तो आने वाली वर्ब किस में आएगी, ऑब्जेक्ट है समवन, यहां पर समवन क्या निकल कर आ रहा है आपके सामने, ऑब्जेक्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो आने वाली वर्ब किस में देनी होगी हमारे को, आईएनजी फॉर्म में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिसन, डू यू हियर समवन कॉलिंग फॉर हेल्प। सुनो, ठीक है, क्या तुम सुन सकते हो, देखो तुम कोई क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम पुकार रहा है, किसके लिए, हियर सॉरी हेल्प के लिए, ओके। उसके बाद है आई एंजॉय वॉचिंग माई ब्रदर, ठीक है, आई एंजॉय वॉचिंग माई ब्रदर प्ले सोकर एवरी वीकेंड या प्लेइंग सोकर एवरी वीकेंड। तो आई एंजॉय वॉचिंग माई ब्रदर, क्या करते हुए देख सकते हुए, सॉरी आई एंजॉय में एंजॉय कर सकता हूं एक तरीके से, माई ब्रदर मेरे भाई को क्या करते हुए देखकर, सॉकर खेल के, फुटबॉल खेलते हुए देखकर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा आपके प्लेइंग। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, इसकी अप्रोच क्या होती है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है बैंकर्स नीति, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर डेली आपको द हिंदू एडिटोरियल मिल रहे हैं, वहां पर आपको वर्ड स्पेशल वोकैबुलरी जो है, फ्रेजेज, ईडियम और बहुत सी चीजें वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड मिल रही है, ओके गाइस। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके। और इसका जो होमवर्क आपको कंटिन्यू मिल रहा है उसको आप करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।